नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर शाला में आपका स्वागत है। आप सभी लोग कंप्यूटर को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे और उसको यूज़ भी करते होंगे, लेकिन आप कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते कि कंप्यूटर के कितने क्या क्या इंटरनल पार्ट्स हैं और उसकी क्या क्या वर्किंग होती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर में कितने पार्ट्स हैं जो कि इंटरनली एक कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करते हैं और उनके क्या क्या वर्किंग है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं एक एक पार्ट के बारे में और समझते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है हमारे पास डेस्कटॉप है, खुला हुआ है। तो अगर हम इसके पार्ट्स के बारे में समझे तो सबसे पहला जो पार्ट है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट, वो है हमारे पास SMPS। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक SMPS लगा हुआ है। ये SMPS से बहुत सारे वायर निकले हुए हैं, है ना। तो SMPS का मेन काम होता है इस कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट को पावर सप्लाई देना। जैसा कि इसका नाम है SMPS मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई। तो ये क्या करता है, यहाँ से 220 वोल्ट AC सप्लाई लेता है और उसको DC में कन्वर्ट करके जितने भी हमारे कंपोनेंट है, जैसे मदरबोर्ड हो गया, हमारा हार्ड डिस्क हो गया, CD ड्राइव हो गया, फ्लॉपी डिस्क हो गया, इन सब को जितनी अमाउंट की पावर सप्लाई की आवश्यकता है ये यहाँ से उसको कन्वर्ट करके देता है। तो पहला हमारा कंपोनेंट हो गया जिसको हम बोलते हैं SMPS। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे होंगे दूसरा कंपोनेंट, ये है एक हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क ये हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो कि एक मैग्नेटिक डिस्क है और ऐसा परमानेंट स्टोरेज डिवाइस काम करती है। इसी में हम हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं क्योंकि ये एक परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, तो ये एक CD ड्राइव है। CD ड्राइव है जिसका काम है जो भी हमारी ऑप्टिकल डिस्क है उसको रीड करना। उसके बाद अगर हम नीचे और गौर से देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यहाँ पर मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को अगर हम समझे तो ये भी एक हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम सारे कंपोनेंट जैसे कि हमारा CPU है, रैम है, ग्राफिक्स कार्ड है, रोम है, इन सबको इसमें कनेक्ट करते हैं। आज की डेट में हम कनेक्ट तो नहीं करते क्योंकि ये सारे के सारे इसमें बिल्ट इन आते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस मदरबोर्ड में एक और चीज है जिसको हम बोलते हैं रैम। ये देखो मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ, रैम है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस कंप्यूटर का जो इसको काम करने में मदद करता है। इसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये जैसे कि ये हमारी एक परमानेंट स्टोरेज है जिसको हम बोलते हैं हार्ड डिस्क, ये हमारी परमानेंट स्टोरेज नहीं है, ये एक टेम्परेरी स्टोरेज है। इसमें कोई भी कंटेंट तब तक ही रहता है जब तक कि हम इसको पावर सप्लाई देते हैं। मतलब कि जब तक हमारा कंप्यूटर ऑन रहेगा तब तक ही इसके अंदर डेटा प्रेजेंट रहेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसको हम टेम्परेरी स्टोरेज बोलते हैं। अब बात समझते हैं कि इस रैम की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी। नॉर्मली हम ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं इस हार्ड डिस्क के अंदर, और जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया हूं कि एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं बूटिंग। उस प्रोसेस में ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा लोड होता है इस हार्ड डिस्क से इस रैम के अंदर में। अब इस रैम की आवश्यकता इसलिए पड़ी हमको क्योंकि हमारी जो हार्ड डिस्क है वो एक मैकेनिकल डिवाइस है, एक मैग्नेटिक डिस्क है जिसकी स्पीड, डेटा ट्रांसफर स्पीड बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू हमारे प्रोसेसर की स्पीड। हमारा जो प्रोसेसर है वो बहुत फास्ट काम करते हैं एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। अगर हम डायरेक्ट हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करेंगे और काम करेंगे तो हमारा काम करने में हमको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि इन दोनों की स्पीड में बहुत डिफरेंस है। अब ये एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है, इसकी स्पीड एज कंपेयर टू हार्ड डिस्क बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ना कि मैकेनिकल डिवाइस है। तो ये क्या करता है, हमारे CPU को ऑपरेटिंग या जो भी इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है, जो भी डेटा की जरूरत होती है, बहुत तेजी से प्रोवाइड करता है क्योंकि हमारा जो प्रोसेसर होता है वो बहुत फास्ट काम करता है। तो मेनली इस रैम का काम है डेटा को आसानी से देना, किसको, हमारे प्रोसेसर को। अगर ये नहीं होगी तो हमको डेटा एक्सेस करने में बहुत टाइम लगेगा। तो मैं इसको वापस यहीं पर लगा देता हूँ, रैम को यहाँ पर लगा देता हूँ। इसको मैंने यहाँ पर लगा के ऐसे इंसर्ट कर दिया, ये लॉक हो गई।
उसके बाद अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर एक फैन लगा हुआ है और उसके ऊपर एक एक फैन है और एक हीट सिंकर है। इन दोनों के नीचे हमारा लगा हुआ है मेन प्रोसेसर, जिसको हम कंप्यूटर का ब्रेन, या जिसको हम बोलते हैं कि ये पूरे कंप्यूटर को यही कंट्रोल करता है। अगर हमारा सीपीयू नहीं होगा, अगर सीपीयू नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा। लोगों को गलतफहमी ये है कि वो इस कैबिनेट को जो बाहर दिख रहा है इसको बोलते हैं सीपीयू, जबकि सीपीयू जो होता है वो हमारा इस मदरबोर्ड में रहता है, यहाँ पर इस मदरबोर्ड में फिट रहता है। उसके ऊपर ये हीट सिंकर लगा है, क्योंकि सीपीयू क्या है, हमारे एक चिप है जिसके अंदर ट्रांजिस्टर्स है, और ट्रांजिस्टर जब चलते हैं तो वो बहुत ज्यादा हीट एमिट करते हैं। तो उस हीट को कम करने के लिए यहाँ पर एक हीट सिंकर और फैन लगाया जाता है। तो हमारा मेन जो सीपीयू है वो इस कंप्यूटर को पूरा कंट्रोल करता है। अगर हम और आगे देखें तो ये हमारा जो एसएमपीएस है, ये मदरबोर्ड को इस कनेक्टर के द्वारा यहाँ पर पावर सप्लाई देता है। मैंने अभी निकाल दिया है, मैं इसको लगा देता हूँ यहाँ पर, इसके थ्रू ये पावर सप्लाई आती है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर गौर से देखोगे तो ये एटीए केबल है। पहले इस टाइप की बसेस चलती थी डेटा को ट्रांसफर करने की, ये ऐसी बसेस जो आजकल आपको सिस्टम में दिखाई नहीं देंगी, इनको आप बोलते हैं डेटा बस। आजकल इनकी जगह डेटा को ट्रांसफर करने के लिए एटीए केबल का इस्तेमाल किया जाता है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये पुराना सिस्टम है, बहुत पुराना सिस्टम है, तो इसमें इस प्रकार के ग्राफिक्स कार्ड लगे हुए हैं यहाँ पर। आजकल आप देखोगे तो सारी चीजें आपके मदरबोर्ड में इनबिल्ट आती है। ऐसी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जैसे रैम है, ऐसी यहाँ पर एक चिप है रोम, जिसको हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी है और इसको हम परमानेंट स्टोरेज बोलते हैं। इसमें वो इंस्ट्रक्शन रखे जाते हैं जो कि हमारे सीपीयू को आवश्यक है इस पूरे कंप्यूटर को चलाने के लिए। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिसको कोई भी इजीली डिलीट नहीं कर सकता, परमानेंट स्टोरेज होता है ये। इसको रीड ओनली इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसमें राइट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करते, और यही इंस्ट्रक्शन की वजह से ही हमारा कंप्यूटर बूट होता है और आगे की फंक्शनलिटी करता है। क्योंकि इस रोम के अंदर ही वो इंस्ट्रक्शन लिखे कि भाई जब आप कंप्यूटर स्टार्ट हो तो कहां से, हार्ड डिस्क के किस सेक्टर से ऑपरेटिंग सिस्टम को हमको लाना है और इस रैम में लोड करना है। अगर ये रोम नहीं होगा तो कभी भी सीपीयू को पता ही नहीं चल पाएगा कि हमको काम क्या करना है। तो सिंपल एक सेटअप इंस्ट्रक्शन वहां पर रखे हुए हैं रोम के अंदर, उस इंस्ट्रक्शन के बेस पर ही हमारा सीपीयू काम करता है। अगर हम और आगे देखें, इसको थोड़ा और डिटेल में समझे, तो यहां पर हमारे पास एक बैटरी लगी हुई है जिसको हम बोलते हैं सीमॉस। एक छोटी सी बैटरी, जैसे घड़ी में सेल लगा होता है ना टाइम को चलाने के लिए, टाइम को कंटिन्यूटी में एग्जीक्यूट करने के लिए, वॉच को चलाने के लिए, ऐसे ही कंप्यूटर के टाइम को मेंटेन करने के लिए भी हमको एक बैटरी की जरूरत होती है, जिसको हम लिथियम बैटरी की बोलते हैं। तो यहाँ पर एक सीमॉस लगी हुई है जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो जब भी हम कंप्यूटर को चालू करते हैं और बंद करते हैं, तो बंद होने के ड्यूरेशन में कंप्यूटर में पावर सप्लाई तो नहीं रहता है, लेकिन हमको टाइम को अप टू डेट रखना है, टाइम को कंटिन्यूटी में चलाना है। या अगर हम बात करें बायोस की जो सेटिंग है, उसको प्रॉपरली मेंटेन रखना है, तो हमको यहाँ पर इस मदरबोर्ड में एक सीमॉस बैटरी लगानी पड़ती है। यही हमारे कंप्यूटर के टाइम को हमेशा अप टू डेट रखता है और बायोस इंस्ट्रक्शन को मेंटेन रखता है। अगर ये बैटरी कभी भी खराब होती है तो आपका सिस्टम का टाइम, जैसे ही आप बंद करके चालू करोगे और नया टाइम सेट करोगे, जैसे ही बंद करोगे वो ऑटोमेटिक उसके मैन्युफैक्चरिंग डेट टाइम पर चला जाएगा, क्योंकि इस बैटरी का पावर खत्म हो चुका है। तो ये है बहुत बेसिक चीजें। और अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पर एक छोटा सा मदरबोर्ड में बिल्ट इन स्पीकर है। ये स्पीकर से ही हमको जब भी हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो बीप की आवाज आती है, तो इस बिल्ट इन स्पीकर के द्वारा आती है, जो मदरबोर्ड से। अगर हम गाने प्ले करते हैं तो आजकल मदरबोर्ड, हमारे कैबिनेट के अंदर स्पीकर भी आने लगे, जिससे कि हमको कोई भी एक्सटर्नल स्पीकर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ये जो बिल्ट इन स्पीकर है मदरबोर्ड में, यही हमको बताता है कि हमारा कंप्यूटर, जैसे रैम ओके है कि नहीं, रैम ओके है तो ये बीप देगा,
तो एक प्रकार से एक डायग्नोस्टिक है जिससे हम पता करते हैं कि हमारा कंप्यूटर किस स्टेज पर काम कर रहा है। अगर ये प्रॉपरली बीप दे रहा है, जैसे रैम ओके है, हमारे हार्ड डिस्क ओके, सारे बोलना चाहिए ऑडियो के द्वारा हमको एक टेस्टिंग अलर्ट मैसेज देता है। तो ये एक बिल्ट इन स्पीकर है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कंप्यूटर के क्या क्या मेन पार्ट्स है और उनका क्या क्या काम है, और जब ये सारे के सारे पार्ट असेंबल्ड हो जाते हैं तभी हमारा कंप्यूटर प्रॉपरली काम करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर साला। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप प्राप्त कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर साला।